जो ये अनुष्ठान कर रहे हैं ये बहुत पावरफुल है और मैं बार बार आप सबको एक बात कह रही हूँ कि जो निरंतर 48 दिन तक इस आराधना को करेंगे, जो 48वां दिन होगा वो महायज्ञ होगा। उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। वो 19 अक्टूबर का दिन आ रहा है। उस दिन मेरी भावना है कि इस गाथा को कराने वाले 22 लोग तैयार हों, यानी 108 उस दिन लकी कूपन निकाले जाएंगे। 111 हो जाएंगे, हाँ 111 बड़े महाराज जी बोल रहे हैं, तो 111 लकी कूपन निकलेंगे उस दिन। 22 लोग तैयार हो जाएंगे। कुछ नाम तो मेरे पास आ गए हैं और उसके एक और तैयारी आपको करनी है। उस दिन जोड़े से आप इस अनुष्ठान को करेंगे, जोड़े के साथ। बहुत एक ऐसा नज़ारा, क्योंकि उस दिन महायज्ञ है। 48 दिन की साधना कम नहीं होती। आपको अभी से अपनी ड्रेस तैयार करनी है, लाल और सफ़ेद। भाई जो है सफ़ेद, कोई भी विदाउट ड्रेस नहीं आएगा उस दिन। आपको अभी से अपना रेड कलर का जो भी आप ड्रेस पहननी है, बिल्कुल प्योर रेड होनी चाहिए। आपको वो तैयार करनी है, उसमें कोई दूसरा कलर नहीं होगा, बिल्कुल प्योर रेड कलर का। आप चाहे सूट पहने, साड़ी पहने, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको पहनना है। और भाई सफ़ेद रंग की। और एक जोड़े की ऐसी विधि से, जोड़े से ऐसे बनाएंगे, इधर हस्बैंड इधर वाइफ, ऐसे हम बीच में ये ऐसे सुंदर ढंग से यहाँ पर लाइन बनाएंगे। उस दिन एक महान यज्ञ होगा, तो आप उसकी तैयारी अभी से कर लेना। और उस दिन जैसे ये जल रखा हुआ है, उस दिन गंगा जल होगा। उस दिन का जो जल होगा वो गंगा जल अभिमंत्रित होगा, ताकि उस गंगा जल को, क्योंकि जो गंगा का एक शाश्वत नदी है गंगा, उसमें जाला नहीं पड़ता, वो जल कभी भी दूषित नहीं होता। और फिर ऊपर से मंत्र जाप के द्वारा वो जल दिव्य औषधि, दिव्य अमृत। पता नहीं फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा अनुष्ठान लगातार 48 दिन का, ठीक है सब हमारे साहब कराते हैं, अपने अपने अनुसार कराते हैं, सब बहुत श्रेष्ठ कराते हैं, लेकिन जो मेरी भावना है, तो उस दिन अभी से आप सभी को ये अपनी सूचना दे देना और ये तैयारी कर लेना। उस दिन एक दिन और होगा, एक तो ये अनुष्ठान होगा और हमारे जो शरद पूर्णिमा आएगी उससे नेक्स्ट डे 15 दिन की एक अनुष्ठान और प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तरायण आगम का, परमात्मा की अंतिम वाणी का, उसकी रूपरेखा आपके सामने बाद में आएगी। उससे पहले तो ओली तप आएगा और अभी उससे पहले आ रहा है 25 तारीख का जो जाप है आपके समक्ष। 25 तारीख आप आने वाली है। आज कितनी तारीख हो गई? हाँ आज 20 हो गई। 5 दिन हमारे पास, 5 क्या 4 दिन है। 4 दिन में आप जिसको भी संदेश भेजना चाहते हो, जिसको अपने दोस्त मित्रों को बुलाना चाहते हो, ये अमावस पितृपक्ष की वर्ष में एक बार आती है। दिनों का बहुत महत्व होता है। नक्षत्र क्या, घड़ी, चौघड़ियाँ देखते हैं ना, मुहूर्त, ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो इसके लिए आप सुंदर तैयारी करना। आपके जीवन में देखो, जिसका मन नहीं बन रहा समझ लो उसकी अभी अंतराय है कार्य की। जिनका मन बन रहा है इसका मतलब है उनकी अंतराय टूट रही है। जिनका इस जप अनुष्ठान के लिए मन नहीं बन रहा, अभी समझ लो उनके जीवन में अंतराय है, क्योंकि जप के लिए मन बनना एक सौभाग्य और पुण्य की बात होती है। और आपका मन बना तो समझ लो आपका पुण्य उदयमान हो रहा है। और जिनका मन कर रहा नहीं ऐसे नहीं होगा परिवार में, यहाँ पर भी आपको महाराज साहब, वैरागन बहनें आपकी हेल्प कराएंगी। आप ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ कैसे होगा, कोई ना कोई हेल्प। एक बार आप एक कदम बढ़ाओ, आपके साथ कदम मिलाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। लेकिन एक शुभ शुरुआत कर करते देखो। तो इसलिए 25 तारीख के इस अनुष्ठान के लिए आपके सामने बात आई गई है कि जो भी बैठेंगे ये घुटनों से चौकी एक लेकर आना, और यूज़ की हुई चौकी नहीं होनी चाहिए कि आप घर में सोचे स्नान करने के लिए, बैठने के लिए आप जो चौकी वापर रहे हैं वही चौकी आप ले आओगे, वैसी चौकी नहीं लेकर आनी। एकदम पूजा की, अगर आपके वहाँ पर कोई पूजा के लिए चौकी है तो वो चौकी आप लेकर आ सकते हो। उससे चौकी के जितना पीला कपड़ा होगा और रोली यानी जो सिंदूर की स्टिक, कुमकुम,
कुमकुम का स्वास्तिक निकाला जाएगा, कुमकुम के 5 स्वास्तिक निकाले जाएंगे। 180 लौंग आप एक डिब्बी में और 100 लौंग एक डिब्बी में, वो आपके काउंटिंग और वो अभिमंत्रित भी हो जाएंगे, तो वो आपको लेकर आना है। बाकी आपके खाने पीने की व्यवस्था सारी यहाँ संघ की तरफ से होगी। आपके हेल्प करने वाले, आपके पारिवारिक जन, जो चौकी के आगे अनुष्ठान लेगा वो उसको 24 घंटे यहीं पर रहना है, स्थान की दहलीज से बाहर उसको नहीं जाना। बाकी परिवार के लोग जा सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, लेकिन जो अनुष्ठान लेगा उसको मौन रखना है और यहीं पर उसको 24 घंटे यहीं पर रहना है। बहुत बड़ा प्लेस है, आत्म दरबार है, कोई कमी नहीं है। आप बस अपना मन बनाइए। अगर जबरदस्त अंतराय आ रही है तो अपने संकल्प से उसको तोड़ दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये जाप करना ही करना है। हाँ, उस दिन भक्तामर की जो गाथा है वो दोपहर को होगी, 2:30 से 3:30 या 3 से 4, ऐसा कुछ समय देखकर रख लेंगे हम, क्योंकि उस समय तक सबकी 180 माला पूरी हो जाएंगी। उस दिन भक्तामर की इस गाथा का जो अनुष्ठान है वो दोपहर को रहेगा। तो अभी आप गुन्नी सी महाराज साहब के मुखारविंद से, और एक बात और कहना चाहूँगी मैं, हमारे बीच में किशोर भाई आए हैं अहमदाबाद से, तो वहाँ पांजरा पोल यानी गौशाला चलाते हैं। ये गौशाला की बहुत सेवा करते हैं। करीब ये हमारे पास आ रहे हैं 2002 से या 1 से, पता नहीं ऐसा, हाँ 2002 से, फगवाड़ा 2000 से ही, तो इतने 22 सालों से ये आ रहे हैं। पितृपक्ष चल रहा है। हाँ जी, आप गौशाला के लिए इनको कुछ देकर जाएं, खाली ना जाएं गौशाला के लिए। और ऐसी गायें हैं वहाँ पर जो पर्युषण पर्व के 8 दिनों में उनको रात्रि भोजन नहीं करती हैं। गायें हरा चारा नहीं खाते 8 दिनों में, और प्रासुक जल पिलाया जाता है उनको, धोवन पानी पीती हैं वो गायें। तो ऐसी ये गौशाला चला रहे हैं वहाँ पर, और सभी महाराज साहब के यहाँ जहाँ जहाँ चतुर्मास चल रहे हैं वहाँ ये जाकर आए हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ माता के लिए आज आप जरूर कुछ देकर जाना। ऐसी गाय की ये सेवा कर रहे हैं, तो कोई भी खाली ना जाए गाय माता के लिए। वैसे भी पितृपक्ष में इन श्राद्धों में तो दान करना ही चाहिए, और मैंने पहले भी प्रेरणा दी थी कि मूक पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए अगर आपका दान जा रहा है तो आपके पितृ अपने आप ही प्रसन्न, खुश हो रहे हैं। तो गौ माता की सेवा के लिए ये आए हैं। अब गुन्नी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे गाथा का अर्थ और उसकी महिमा।